नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राधे कृष्णा में, जहां हम आपको ले चलेंगे प्रेरणा से भरी छोटी छोटी कहानियों की अद्भुत यात्रा पर। यहां हर कहानी में एक गहरा संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो चलिए इस प्रेरक सफर की शुरुआत करते हैं। दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ते में किसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा था उसने कुछ नहीं कहा और रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। वे दोनों आगे बढ़ते रहे और उन्हें एक नखलिस्तान मिला जहां उन्होंने नहाने का फैसला किया। वह दोस्त जिसे थप्पड़ पड़ा था नहाते वक्त दलदल में फंस गया और डूबने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। बचने के बाद उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने रेत पर लिखा और अब जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? पहले दोस्त ने जवाब दिया, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि समय की हवाएं उसे मिटा दें, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वह कभी न मिटे। दोस्तों, हमें दूसरों की गलतियों को भुला देना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए। जीवन में दोस्ती और सहानुभूति सबसे कीमती चीजें हैं। किसी की गलती को माफ करके हम दिल में बोझ नहीं रखते। समय के साथ बुरी घटनाओं को भूल जाना ही सही तरीका है। सच्ची दोस्ती में छोटे मोटे झगड़े आ सकते हैं, लेकिन इससे रिश्ते की गहराई कम नहीं होती। दोस्ती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह ठोस और मजबूत होती है। बुरी घटनाओं को रेत पर लिखना दर्शाता है कि हमें नकारात्मकता को अधिक समय तक याद नहीं रखना चाहिए, उसे समय के साथ बह जाने देना चाहिए। जब कोई हमारी मदद करता है या कुछ अच्छा करता है तो उसे दिल में स्थायी रूप से बसाना चाहिए, जैसे पत्थर पर लिखना। यह कहानी सिखाती है कि हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, चाहे वह चोट हो या किसी की मदद। जब हम दूसरों की अच्छाइयों को महत्व देते हैं और उनकी गलतियों को भूलते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत और स्थायी बनते हैं। जब हमें चोट पहुंचती है तो हमें प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य रखना चाहिए और स्थिति को बेहतर समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। जैसे रेत पर लिखा हुआ समय के साथ मिट जाता है, वैसे ही जीवन में छोटी मोटी घटनाओं को समय के हवाले कर देना चाहिए। समय सबसे बड़ा मरहम है। एक अंधा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ था और उसने एक कटोरी रखी हुई थी जिसमें लिखा था, मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद करें। कुछ लोग आते जाते पैसे डाल देते, लेकिन ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने वहां से गुजरते हुए लड़के की कटोरी में 4 रुपये डाले और उसकी तख्ती पर कुछ लिखा। शाम होते होते उस आदमी की कटोरी भर गई। लोग लगातार पैसे डाल रहे थे। उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या बदल गया है। जब एक महिला पास आई तो उस आदमी ने उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस तख्ती पर अब क्या लिखा है? महिला ने जवाब दिया, तख्ती पर लिखा है, आज का दिन बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। हमारा नजरिया और शब्दों का चयन दुनिया को देखने और समझने के तरीके को बदल सकता है। सकारात्मक सोच और सहानुभूति से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। शब्दों की ताकत असीमित होती है। वे दुख को सांत्वना में और असंभव को संभव में बदल सकते हैं। दुनिया वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वह है जैसा हम उसे महसूस करते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे गिनने से बेहतर है जो हमारे पास है उसकी कद्र करना। कभी कभी छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल सकता है। जीवन की सुंदरता हर किसी के लिए है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजरिया चाहिए। जब हम अपने शब्दों में सहानुभूति और सकारात्मकता भरते हैं तो दुनिया में एक अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। आपके विचार और आपके शब्द वह पुल हैं जो दुनिया को आपके दिल से जोड़ते हैं। आंखों से देखना ही सब कुछ नहीं है, असली दृष्टि तो दिल से देखने में है। जो हम महसूस नहीं कर सकते उसका महत्व समझना सबसे बड़ा उपहार है। सहानुभूति और दयालुता वह रोशनी है जो अंधकार में भी मार्ग दिखा सकती है। एक समय की बात है, एक राजा को तोते बहुत पसंद थे।
एक दिन उसे एक अनमोल तोता उपहार में मिला। राजा ने उसकी देखभाल के लिए विशेष सेवक रखे, लेकिन कुछ ही दिनों में तोता उड़ने के बजाय एक डाल पर बैठा रहा। राजा ने तोते को उड़ाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन वह हमेशा उसी डाल पर बैठा रहता था। अंत में राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा, राजा जी, इसे एक किसान को दे दीजिए, वह इसे समझ जाएगा। राजा ने तोते को किसान के पास भेज दिया। अगले ही दिन राजा ने देखा कि तोता आसमान में उड़ रहा था। राजा ने किसान से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए? किसान ने मुस्कुराकर कहा, राजा जी, मैंने बस उस डाल को काट दिया जिस पर वह बैठा था। तोते को समझ में आ गया कि अब उसके पास उड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। कभी कभी हम अपनी सीमाओं में इतने बंध जाते हैं कि हमें अपने असली पंखों का पता ही नहीं चलता। जब हमारी सुरक्षा का जाल हटा दिया जाता है, तभी हमें अपनी असली क्षमताओं का एहसास होता है। वास्तविक उड़ान का एहसास तब होता है जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का साहस करते हैं। सुरक्षा की जंजीरें हमें जितनी सुरक्षित लगती हैं, उतनी ही हमारी उड़ान को भी रोक देती है। समस्या अक्सर हमारे कंफर्ट जोन में होती है। हमें इसे छोड़ना ही हमारी असली क्षमता को उजागर करता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ देना ही सबसे बड़ा कदम होता है। जब तक हम अपनी डाली से चिपके रहेंगे, हमें आसमान का विस्तार नहीं दिखेगा। जीवन की असली ऊंचाई पाने के लिए हमें अपनी सीमाओं का त्याग करना पड़ता है। सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो अपने डर को हराकर उड़ने का साहस करते हैं। जब आप अपनी खुद की सीमाएं तोड़ते हैं, तभी आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक बार एक गांव में एक गुरु अपने शिष्य के साथ रहता था। वह शिष्य बहुत जिज्ञासु और सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहता था। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, यह जीवन इतना संघर्षपूर्ण क्यों है? क्यों हमें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। शिष्य ने सहमति जताई। गुरु ने उसे एक थैली दी और कहा, इस थैली में कुछ नमक है, इसे लेकर तुम पास के तालाब में जाओ और उसमें सारा नमक घोल दो, फिर लौटकर मेरे पास आओ। शिष्य गुरु के कहे अनुसार तालाब के पास गया और सारे नमक को पानी में घोल दिया। वह फिर गुरुजी के पास लौट आया। गुरु ने उससे पूछा, अब तालाब के पानी का स्वाद चखो और मुझे बताओ कैसा लगा। शिष्य ने तालाब का पानी चखा और कहा, गुरुजी, पानी बिल्कुल सामान्य है, इसमें नमक का कोई स्वाद नहीं है। गुरुजी ने फिर कहा, अब इस थैली में उतना ही नमक फिर से भरो और एक छोटे से गिलास में डालकर उसे पानी में घोल दो, फिर मुझे बताओ उसका स्वाद कैसा है। शिष्य ने वही किया। जब उसने गिलास का पानी चखा तो उसका चेहरा सिकुड़ गया और वह बोला, गुरुजी, यह तो बहुत खारा है, इसे पीना मुश्किल है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जीवन की कठिनाइयां नमक के समान हैं। जितनी चुनौतियों का तुम सामना करते हो, वे हमेशा जीवन का हिस्सा रहेंगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी समस्याओं को किस तरह देखते हो। अगर तुम तालाब की तरह विशाल हो जाओ तो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर तुम गिलास की तरह सीमित सोच रखते हो तो छोटी छोटी परेशानियां भी तुम्हें कड़वाहट से भर देंगी। जीवन की कठिनाइयां सभी के लिए समान होती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका हमारी सोच पर निर्भर करता है। जितना बड़ा हमारा दिल और दिमाग होगा, उतनी ही छोटी लगेंगी मुश्किलें। हमें अपनी सोच और नजरिया बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम जीवन के संघर्षों को सहजता से पार कर सकें। जीवन की कठिनाइयां स्थायी होती हैं, पर हमारा दृष्टिकोण उन्हें पार करने की कुंजी है। मुश्किलें उतनी ही बड़ी लगती हैं जितनी हमारी सोच छोटी होती है। जब हम अपनी सोच का विस्तार करते हैं, समस्याएं सिकुड़ जाती हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए हमें गिलास नहीं, तालाब बनना होगा। कड़वाहट तभी बढ़ती है जब हमारी सीमाएं छोटी होती हैं। दया और सहनशीलता बढ़ाकर हम इसे कम कर सकते हैं। समस्याओं को छोटा करने का सबसे सरल तरीका है अपनी दृष्टि को बड़ा करना। जैसे तालाब में नमक का स्वाद घुल जाता है, वैसे ही बड़ी सोच से कठिनाइयां भी धुंधली हो जाती हैं। समस्याओं की शक्ति नहीं बदलती, लेकिन हमारा तरीका बदल सकता है जिससे वे हमें प्रभावित करें।
जिस दिन तुम जीवन को तालाब की तरह देखना शुरू करोगे, उस दिन छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। विचारों की विशालता जीवन की कठिनाइयों को सहनीय बना देती है। बहुत समय पहले एक साधु थे जो हमेशा जंगल में ध्यान किया करते थे। वह अत्यंत ज्ञानी और सरल जीवन जीने वाले थे। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने बहुत धन कमाया है, लेकिन फिर भी मुझे सच्ची खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए, असली धन क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए व्यापारी को पास बैठने का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। व्यापारी सहर्ष तैयार हो गया और साधु के साथ जंगल की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंचे जहां कुछ नहीं था, न पानी न भोजन। व्यापारी को जल्दी ही प्यास और भूख लगने लगी। उसने साधु से पूछा, गुरुजी, मुझे बहुत प्यास लगी है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? साधु ने कहा, अभी थोड़ी दूर पर एक नदी है, लेकिन वहां पहुंचने में समय लगेगा। व्यापारी ने धैर्य से इंतजार किया, लेकिन उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। अंततः साधु ने पूछा, यदि इस वक्त मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूं, तो तुम इसके बदले क्या दोगे? व्यापारी ने तुरंत कहा, गुरुजी, मैं आपको एक सोने का सिक्का दूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी प्यास और भी बढ़ जाए और मैं तुम्हें दूसरा गिलास पानी दूं, तो तुम इसके बदले क्या दोगे? व्यापारी ने सोचा और बोला, गुरुजी, मैं आपको अपना आधा धन दे दूंगा। साधु ने फिर कहा, और अगर मैं तुम्हें तीसरा गिलास दूं, जब तुम्हारी हालत बेहद खराब हो जाए, तो तुम क्या दोगे? अब व्यापारी गंभीर हो गया और बोला, गुरुजी, मैं अपने सारे धन का त्याग कर दूंगा, बस मुझे पानी मिल जाए। साधु ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। सच्चा धन वह है जो हमें जीवन में सबसे जरूरी चीजें देता है। पैसे से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती है। पैसा जरूरी है, लेकिन वह सच्चा धन नहीं है। जीवन की असली दौलत स्वास्थ्य, प्रेम, शांति और संतुष्टि है। जब हम इन चीजों का महत्व समझते हैं, तभी हम असली धन को पा सकते हैं। सच्चा धन वह नहीं जो तुम्हारे पास हो, बल्कि वह है जो तुम्हें भीतर से संतुष्टि और शांति दे। पानी की कीमत तब समझ में आती है जब प्यास शरीर को जला रही हो। इसी तरह जीवन के असली मूल्यों का पता संकट के समय होता है। धन हमें साधन दे सकता है, लेकिन सच्ची शांति और खुशी हमारी आंतरिक समझ से आती है। स्वास्थ्य, प्रेम और शांति जैसे मूल्यों के बिना पैसा व्यर्थ हो जाता है। सच्ची दौलत इन्हीं में बसती है। जीवन का असली खजाना वह नहीं जो बैंक में जमा हो, बल्कि वह है जो दिल में शांति और सुकून लाता है। धन की सीमा तब तक ही है जब तक तुम्हें सांस लेने और पीने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। धन अस्थायी है, लेकिन मन की शांति स्थायी। वह शांति ही सच्ची संपत्ति है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग था। बड़ा भाई बहुत मेहनती और धैर्यवान था, जबकि छोटा भाई आलसी और थोड़ा स्वार्थी था। एक दिन बड़ा भाई खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक एक देवता प्रकट हुए। देवता ने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम जो मांगोगे तुम्हारा छोटा भाई उसका दोगुना पाएगा। बड़े भाई ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए देवता से कहा, मुझे एक आंख की रोशनी से वंचित कर दीजिए। यह सुनकर देवता चौंक गए। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों चाहते हो? बड़े भाई ने कहा, अगर मैं एक आंख खोऊंगा तो मेरे छोटे भाई को अपनी दोनों आंखों की रोशनी खोनी पड़ेगी। इससे वह समझ जाएगा कि स्वार्थ और आलस किस तरह हमें नुकसान पहुंचाते हैं। देवता ने बड़े भाई की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम्हारे शब्दों में गहरा संदेश है, लेकिन मैं तुम्हें या तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी शिक्षा ही उसके लिए पर्याप्त होगी। हमारे कर्म और सोच दूसरों को प्रभावित करते हैं। स्वार्थ से कभी खुशी नहीं मिलती। हमें अपने परिवार और समाज की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के भले की कामना करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। स्वार्थ की आग में जलकर कोई भी व्यक्ति सच्ची खुशी नहीं पा सकता। केवल दूसरों की भलाई की सोच ही मन को सुकून देती है। जब हम दूसरों के लिए भलाई चाहते हैं,
तब हम अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि का अनुभव करते हैं। असली बुद्धिमानी अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की भलाई में निहित होती है। स्वार्थ का मार्ग हमें खोखला बना देता है, लेकिन सेवा और त्याग हमें मजबूत बनाते हैं। जीवन में सच्ची समृद्धि तब मिलती है जब हम अपने लाभ की जगह दूसरों के कल्याण की सोचते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में अपनी खुशी खोजता है वह कभी असफल नहीं होता। संवेदनशीलता और परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम अपनी इच्छाओं को दूसरों की भलाई के लिए त्याग सकें। स्वार्थ से कभी संतोष नहीं मिलता, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तभी हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। धैर्य और मेहनत जीवन की सच्ची संपत्ति है, जबकि स्वार्थ और आलस्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी अपने लाभ का त्याग करके हम दूसरों के जीवन में बड़ी रोशनी फैला सकते हैं। एक बार एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उसकी राज्यसभा में कई विद्वान और मंत्री थे, लेकिन उनमें से एक मंत्री सबसे ज्यादा चतुर और धैर्यवान था। राजा भी उसे बहुत मानता था और हमेशा उसे अपनी हर समस्या का हल पूछता था। एक दिन राजा ने अपनी सभा में उपस्थित होकर सभी मंत्रियों से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस राज्य का सबसे महान व्यक्ति कौन है और क्या वह मेरे जैसे राजा से भी महान हो सकता है। यह सवाल सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को भी ऐसा जवाब नहीं सूझा कि राजा प्रसन्न हो। लेकिन वही चतुर मंत्री जिसे राजा बहुत मानता था उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कुछ समय बाद दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपके साथ राज्य के बाहर यात्रा पर जाना होगा। राजा सहमत हो गया और वे दोनों अगले दिन यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक गरीब किसान के खेत के पास पहुंचे, जहां किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह किसान इस राज्य का सबसे महान व्यक्ति है। राजा चकित हो गया और उसने पूछा, यह कैसे संभव है? यह तो एक साधारण किसान है। मंत्री ने कहा, महाराज, इस किसान के पास धन, वैभव और शक्ति नहीं है, फिर भी यह हर दिन मेहनत करता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है और ईमानदारी से अपना जीवन जीता है। यह किसी से कुछ नहीं मांगता और हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। महानता का मतलब केवल शक्ति और वैभव नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी और अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना होता है। राजा ने किसान की ओर देखा, जिसने बिना किसी उम्मीद के उन्हें मुस्कुराते हुए पानी पिलाया और उनकी मदद की। राजा को एहसास हुआ कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि सरलता और ईमानदारी में होती है। सच्ची महानता धन, वैभव और पद में नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म, सेवा और सादगी में होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तभी हम वास्तव में महान होते हैं। महान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए जीता है। धन और शक्ति से महानता नहीं मिलती, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना ही असली महानता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी प्रसन्न रहता है और निस्वार्थ सेवा करता है, वही सच्चा महान व्यक्ति है। सच्चे राजा वही हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, न कि केवल सत्ता और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं। महान वही है जो किसी पुरस्कार की इच्छा के बिना पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे। वह हर रोज अपनी साधना करते और कुछ समय गांव वालों को ज्ञान देते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं भी आपकी तरह सेवा करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मैं कैसे लोगों की सेवा कर सकता हूँ? साधु ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन सेवा के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती। सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, भले ही वह छोटा काम हो। व्यापारी ने जिज्ञासा से पूछा, महाराज, लेकिन सेवा का सच्चा अर्थ क्या है? साधु ने उसे पास की नदी की ओर चलने को कहा। दोनों नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में था। वह नदी तक पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी दृष्टि कमजोर हो चुकी थी। साधु ने व्यापारी से कहा, अब इस बूढ़े आदमी की मदद करो। व्यापारी ने जाकर बूढ़े आदमी को सहारा दिया और उसे पानी पिलाया। बूढ़े आदमी ने व्यापारी को आशीर्वाद दिया
और खुशी खुशी चला गया। साधु ने फिर व्यापारी से कहा, यह छोटी सी सेवा भी तुम्हें आंतरिक संतोष देगी। सेवा का सच्चा अर्थ निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना है, चाहे वह कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। सेवा का मूल्य हमारी नियत में है, न कि उसकी भव्यता में। सेवा का अर्थ केवल बड़े काम करना नहीं है। सेवा का सच्चा रूप निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा काम भी हो सकता है। जब हम दूसरों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं तो हमें सच्चा संतोष मिलता है। किसी समय एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था। उसने कई युद्ध जीते थे और उसके राज्य में बहुत संपत्ति और वैभव था। धीरे धीरे राजा को अपने धन और शक्ति का घमंड होने लगा। वह सोचने लगा कि उसके जैसा महान और शक्तिशाली कोई नहीं है। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और कहा, महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पूछो, क्या सवाल है? साधु ने कहा, महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे मजबूत और अमूल्य धातु कौन सा है? राजा ने तुरंत कहा, सोना, क्योंकि सोने से अमूल्य धातु और कुछ नहीं हो सकती। साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज, इस दुनिया का सबसे मजबूत धातु आपका घमंड है, क्योंकि जब तक इसे काटा नहीं जाता यह किसी को झुकने नहीं देता। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उसने साधु से पूछा, आपका क्या मतलब है? साधु ने कहा, महाराज, घमंड वह धातु है जो सबसे कठोर होती है। जब तक इसे विनम्रता की धार से काटा नहीं जाता यह व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। विनम्रता से ही सच्ची महानता और शक्ति प्राप्त होती है। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत साधु के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और अपने घमंड को त्यागने का प्रण लिया। घमंड सबसे कठोर धातु है जो व्यक्ति को झुकने नहीं देता। सच्ची महानता और शक्ति विनम्रता में है। जब हम घमंड को त्यागते हैं और विनम्रता अपनाते हैं तभी हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। विनम्रता ही वह धार है जो घमंड की कठोरता को काट सकती है। धन और शक्ति के साथ घमंड नहीं बल्कि विनम्रता आनी चाहिए। घमंड विनाश की ओर ले जाता है जबकि विनम्रता उन्नति की ओर। महानता का असली माप घमंड नहीं बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान और दयालुता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है जबकि घमंडी व्यक्ति अपनी ही सीमाओं में बंधा रहता है। घमंड से भरे व्यक्ति के लिए संसार तंग हो जाता है जबकि विनम्र व्यक्ति के लिए दुनिया में हर जगह सम्मान होता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम था रोहन और समीर। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा और दोनों मित्र उस मेले में जाने का निश्चय करते हैं। मेले में पहुंचने पर उन्होंने कई खेलों में भाग लिया, मिठाइयाँ खाई और खूब मजे किए। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक बड़ा हाथी आया और मेला अस्त व्यस्त हो गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। रोहन ने देखा कि समीर बहुत डर गया है और उसकी आंखों में भय है। उसने समीर का हाथ पकड़ा और उसे बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह पर ले गया। हाथी के शांत होने के बाद उन्होंने समझा कि मेला अब खत्म हो गया है। वापस लौटते समय समीर ने कहा, रोहन, आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कुछ महीनों बाद समीर को एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसे शहर में जाना था। उसने रोहन को बताया, मुझे एक अच्छे नौकरी के लिए जाना होगा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा साथ छोड़ना होगा। रोहन ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, मैं तुम्हारी खुशियों में खुश हूँ। समीर शहर चला गया और वहाँ अच्छी नौकरी करने लगा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पुराने मित्रों को भूलने लगा। उसने रोहन को फ़ोन करना बंद कर दिया और मुलाकात भी नहीं की। एक दिन समीर को एक बड़े समारोह में आमंत्रित किया गया जहां उसे सम्मानित किया जाना था। वहां उसकी सफलता के बारे में सुनकर रोहन ने उसे बधाई देने का निश्चय किया। समारोह में पहुंचने पर उसने देखा कि समीर बहुत बदल गया है और वह अब अपने पुराने दोस्तों को नज़रअंदाज कर रहा है। समीर ने रोहन को देखकर हंसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोहन? मैं अब एक बड़ा आदमी बन चुका हूँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। रोहन ने उदास होकर कहा, समीर, सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे साथ हर हालात में रहते हैं। तुम्हारी सफलता से मुझे खुशी है,
लेकिन तुमने मुझे भुला दिया। सच्ची मित्रता का अर्थ केवल सुख में नहीं, दुख में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। यह सब सुनकर समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोहन से माफी मांगी। वह समझ गया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में भी साथ खड़ा रहता है। सच्ची मित्रता वह होती है जो सुख और दुख दोनों में बराबर साथ निभाए। सफलता के समय में सभी साथ होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय में खड़ा रहता है। दोस्ती का असली मापदंड केवल खुशी में नहीं, बल्कि मुसीबतों में साथ देने में होता है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर अगर आप अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं तो वह सफलता अधूरी है। वास्तविक मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके सुख और दुख में साथ खड़ा रहता है। मित्रता का मतलब केवल हंसी और मौज नहीं, बल्कि कठिन समय में सहारा बनना भी है। सच्ची मित्रता वह नहीं जो केवल दिखावे की हो, बल्कि वह जो दिल से हो और कभी ना टूटे। मित्रता एक ऐसा संबंध है जिसे समय और दूरी भी कमजोर नहीं कर सकते, अगर वह सच्ची हो। मित्र वही है जो तुम्हारी सफलता से खुश हो, लेकिन तुम्हारे संघर्ष में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। आपके समय और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन कहानियों ने आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, राधे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।